Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में ज्यादा रह सकते हैं। आप चीजों को डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। डिसीजन बनाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही होंगी। अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो रही है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन किसी भी सिचुएशन को आपको ओवरथिंक नहीं करना है। एनालिसिस अच्छी बात है, ओवर एनालिसिस में अगर आप डूब जाएंगे तो अपनी लाइफ की जो मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं आप उन्हें मिस कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मंथ में आप नर्चरिंग एनर्जीज में ज्यादा रहने वाले हैं। जब इमोशंस हाई रहेंगे ऑब्वियसली आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आपको छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लगेंगी। ठीक है, आपकी इंट्यूशन हाई होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो इसलिए अपनी इंट्यूशन को आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे, अपने प्रति ही लविंग नहीं रहेंगे, तो सामने वाला इंसान तो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करने वाला है। ठीक है, दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं, दूसरों के प्रति काइंड रहिए, फॉरगिवनेस को आप प्रैक्टिस कीजिए और कंपैशनेट आपको रहने की जरूरत है। वो तो ऑटोमेटिकली आप रहेंगे ही। आपकी पर्सनल पावर तब बढ़ेगी जब आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे। मैं जितनी आसानी से ये बात कह रही हूं कि उन लोगों को माफ कर दीजिएगा जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, उतना ही मुश्किल आपके लिए ये चीज करनी हो सकती है। लेकिन एक बार हिम्मत दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आप उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे और आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आ पाएंगे। उन लोगों की एनर्जीज आपको पीछे की ओर खींचती हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको वो काम करने में मजा आएगा जिसमें क्रिएटिविटी का ज्यादा इस्तेमाल हो। जिस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं वैसी अपॉर्चुनिटी भी आपको सामने से आती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अपने सोच के दायरे को आप बढ़ाइएगा और अपने ओरिजिनल आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे।
आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक जितना हो सके रहने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, अगर कोई इंसान आपसे बात करनी बंद कर दे या किसी इंसान से आपका बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, तो होने दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। आपका करियर पाथ चेंज हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है, आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट निकल सकता है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किए हों। स्टार्टिंग में आपको सैडनेस फील होगी, लेकिन अगर आप उस चीज को जाने देंगे तो ऑब्वियसली खुशियों के दरवाजे भी आप खुद ही खोलने वाले हैं। आप काफी रिलीव्ड फील करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट स्टार्टिंग में जरूर हो सकती है। अपने फियर्स को एक साइड पर रखकर अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में जो भी आपको फैसले लेने हैं, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आपको फैसले बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर आपने अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी फैसले बनाए थे या अपनी लाइफ के रिगार्ड में कोई भी फैसले बनाए थे, तो उसमें आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वक्त ऐसा भी है जब आप अपने डिसीजंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। आप कुछ बड़ी चीज़ अकम्प्लिश कर सकते हैं अपने पास्ट डिसीजंस की वजह से। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट फेज आ रहा है लाइफ का, उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखकर फिर डिसीजंस बनाने हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर जो भी डिसीजन बनाना है या जो भी एक्शन लेना है, उसकी प्लानिंग पहले कर लेनी है। आपको पहले डिटेल प्लानिंग करनी है, उसके बाद जैसे ही प्लानिंग आपकी पूरी हो जाए, साथ के साथ ही आपको एक्शन इमीडिएटली लेना है, तभी आप किसी चीज को अकम्प्लिश कर पाएंगे। आप दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं इस मंथ में। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में आपको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है और आपकी इंट्यूशन आपको उस चीज के लिए गाइडेंस दे रही है, तो आप उस पर्सन पर भरोसा कर सकते हैं। इवन आप पर बहुत सारे लोग भरोसा करेंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भी काम बर्डन होकर नहीं करना है, मजे लेते हुए आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी लाइफ को लेकर इस महीने में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कुछ काम ऐसे थे आपके पास्ट में जो आप नहीं कर पाए, जो आपको छोड़ने पड़े वक्त और हालात की वजह से। ठीक है, आपको वो काम करने का मौका मिलेगा। अगर पास्ट में आपको लेकर किसी ने जजमेंट पास की थी, तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर्सन ने आपका वही फेस देखा। उसने ये नहीं देखा कि आप कभी अपनी जिंदगी में ग्रो भी करेंगे। तो ये रिन्यूअल का वक्त है। उन चीजों को पीछे छोड़ दीजिए, उन चीजों को अपने से दूर कर दीजिए जो चीजें आपको डिसअपॉइंट करती हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आप अपनी हेल्थ को भी खराब कर बैठेंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन बनाना चाहिए, तो किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। बर्डन होकर ज़िंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। सो पहला कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनको देखकर आपको इस महीने की स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स की कद्र ही नहीं की।
ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा शैटर हो रहा है और अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जीज में हैं। अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। लाइफ आपको कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करवाना चाहती है। आपके इस रिश्ते में नॉन प्रोग्रेसिव एनर्जीज इस वजह से चैनलाइज हो रही हैं क्योंकि घर की कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की साइड से ये थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी बिल्कुल कर्व हो गई है। आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में आ ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज को लेकर आपको अपने अंदर अवेकनिंग लाने की जरूरत है। अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए कोसते जाएंगे तो ऑब्वियसली आप इस रिश्ते के लिए गलत डिसीजन बना बैठेंगे। ठीक है, आपको अपने रिश्ते पर पहले तो किसी से क्लैरिटी लेनी चाहिए, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप क्लैरिटी लीजिए। तब जो ये आपके माइंड में दो चीजें चल रही हैं या आप फिकल माइंडेड हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको डिटेल प्लानिंग बनानी है कि आप अपने इस रिश्ते में अगर रहना चाहते हैं तो चीजों को आप कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को कैसे चैनलाइज करेंगे। फिर तो आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने पार्टनर का इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके इंतजार करने से वापस नहीं आने वाले हैं। आपको एक्शन की स्टेट में आना होगा। अगर आप सिर्फ इंतजार करने वाले हैं तो आपके हाथ से ये रिश्ता हमेशा के लिए निकल जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्शन की एनर्जीज में आना है। अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक्शन लीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी और आपके रिलेशनशिप में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उन्हें फाइट बैक कर सकेंगे। और ईश्वर जो आपको नई चीज सिखाना चाहते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को जो चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज करने का मौका भी आपको मिले। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जी है जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ही अलग रहने वाला है और इस तरीके का बिहेवियर आपने अपने पार्टनर से तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके पार्टनर के बिहेवियर को आप समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे अपने करियर के लिए वक्त मांगेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि उनके पास रिलेशनशिप के लिए भी टाइम नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पार्टनर ना आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपके पार्टनर पर शक होने वाला है और आपका शक बहुत हद तक सही भी है। आपके पार्टनर को घर की कोई थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट भड़का रही है, मैनिपुलेट कर रही है या उनकी एनर्जीज को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। आपको ये भी नजर आएगा कि आपके रिश्ते में नॉन प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। आपके पार्टनर के लिए पैसों की बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। आपके पार्टनर आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर पहले भी तो चीजों को मैनेज करते थे, अब अचानक से आपके पार्टनर को क्या हो गया ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। आपको ये फील होगा कि शायद आपने किसी गलत पर्सन का चयन तो नहीं कर लिया है, कहीं आपके पार्टनर का यही असली चेहरा तो नहीं है। अपने पार्टनर को गलत समझने से पहले उनकी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा पर्सन उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके बारे में फाइंड आउट कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। जल्दबाजी में अगर आपने कोई भी डिसीजन बनाया तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो किसी के एनर्जी चेंजेस में आते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपका रिश्ता आपके हाथ में है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग सिंगल हैं, लिब्रा पीपल, आपके लिए ये मंथ किस तरह का है। देखिए, इस मंथ में आपके घर की जो फीमेल है, स्पेशली योर मदर, कोई बड़ी सिस्टर है, वो आपको मैरिज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करने वाले हैं, लेकिन आपकी मैरिज इस महीने में फिक्स हो ही नहीं सकती है। तो उन्हें मौका दीजिएगा कि वो ढूंढना चाहते हैं कोई रिश्ता तो ढूंढ ले। ना तो यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज की कोई एनर्जी फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, ना कोई लव मैरिज की एनर्जी फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप अपने करियर पर फोकस कीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ढूंढने दीजिए, जो भी रिश्ता वो ढूंढना चाहते हैं। उनसे किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस महीने में ऐसी एनर्जी ही फॉर्म नहीं होगी कि आपका कोई रिश्ता फिक्स हो जाए। अपने फैमिली की बातों को सुन सुनकर अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं तो उन्हें पहले ये कहिएगा कि वो खुद उस पर्सन को मिलकर आए, आप बाद में जाएंगे। ठीक है, वो अगर ऐसे पहले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो पहले ही ना हो जाएगी, आपके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर की एनर्जीज के लिए किस तरह का है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह से फ्लो होंगी। 10 ऑफ समर का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके करियर की जो भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी, डिले की एनर्जीज थी, या फिर आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। सडनली आपके करियर की एनर्जीज में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपकी फैमिली अगर आपके करियर में आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सबकी नजरें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो ज्यादा अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को लेकर फ्लॉन्ट मत कीजिएगा। आपके करियर में डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और वो काम करना आप शुरू करने वाले हैं जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, और एक अपॉर्चुनिटी अपने आप से आपकी तरफ आएगी, बहुत तेजी से आएगी। जब उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे, आपकी जो करियर की लाइफ है वो एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगी। इस महीने में काम करने में आपका मन लगेगा, आप इमोशनली अटैच रहने वाले हैं अपने काम से। अब आप में से कुछ लोग एक बात कहेंगे कि मैम इमोशंस का क्या लेना देना है अपने काम के लिए। बिल्कुल लेना देना है, इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मन लगाकर काम ही नहीं करेंगे तो अपना 100% कैसे दे पाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ आप स्टक रहे हैं अपने करियर को लेकर, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ रहा है, आपकी ये स्टक एनर्जीज मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पैसे आप सेव भी कर पाएंगे, स्पेंड भी करेंगे। आप लग्जरीज खरीदते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप ना अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम था लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए। ठीक है, और इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में जो भी आपको डिसीजन बनाना है ना, बहुत सोच समझ कर बनाइएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। करियर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होती है, मेडिटेशन में बैठ जाइए, वहां पर अपने डिसीजन या अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपको बिल्कुल क्लियर आंसर्स आपकी इंट्यूशन देगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की आवाज को फॉलो करना है, और अपने करियर पाथ को बदलने से पहले हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही फैसला अपने करियर के रिगार्ड में इस महीने में मुझे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके करियर की एनर्जीज काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। प्रमोशन होने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन है 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस महीने में आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज, मेंटल डिस्कम्फर्ट ये क्रिएट करेंगी, तो आपको ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं रहना है। आपको किसी भी चीज के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। जो भी फैसला बनाना है सोच समझ कर बनाना
एग्जाम लेना है, उसको ज्यादा पेंडिंग नहीं डालना है। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन बना सकते हैं। लेजीनेस की एनर्जीज में मत रहिएगा। थोड़ा सा आपको वॉक करने जाने की जरूरत है, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। अगर ज्यादा एक्टिव रहने का मन नहीं है तो एटलीस्ट वॉक तो कर लीजिए। अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लेकर आइए। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए मेडिटेशन आपको जरूर करने हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एट ऑफ समर का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट मनी की टर्म्स में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए मुझे एनर्जीज अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि लाइफ आपको कोई एक्सपीरियंस दे दे, आपके पैसे डूब सकते हैं। अगर आप अच्छी रिसर्च नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। कोई अपॉर्चुनिटी सामने से भी आएगी कि आप यहाँ पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइएगा, पैसे आपके डूब जाएंगे। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। अपना घर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने लैंड लेकर रखा हुआ है तो आप अपना घर बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कोई भी कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है, आपको शॉप नहीं लेनी है, आपको गैराज नहीं लेना है, आपको कोई सलून ओपन नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होंगी या फिर वो जगह आपको सूटेबल ही नहीं रहेगी। मतलब वहां पर आप पैसे अर्न ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, आपने फ्लैट बुक कर लिया है, तो वो चीजें आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है, फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक डाउनफॉल देखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स से सजेशंस ले लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप किसी मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स से आपको गाइडेंस नहीं लेनी है। द नेक्स्ट थिंग इज, आपने जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर मैनिफेस्ट किया है कि ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो एग्जाम यहाँ पर क्रैक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिस चीज के पीछे पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे वो एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन आपकी एक तो एनर्जीज पर कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे। जो आपका सपना है वो आपके कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड आपके घर से कोई मेल फिगर आपकी मदद कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी करने में। तो अगर आपको घर से किसी की मदद चाहिए तो आप किसी भी मेल पर्सन की मदद ले सकते हैं। ठीक है, और आपको ये एग्जाम ना अपने लिए क्रैक करना है, अपनी फैमिली के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फोकस बिल्कुल रहेगा। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और
अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम इस मंथ में क्लियर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको आपके कॉम्पिटिटिव्स की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, होप का कार्ड है, द नेक्स्ट इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। सो इस महीने में आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं लिब्रा पीपल, उन्हें दूर करने में गणेश जी ही आपकी मदद कर सकते हैं। आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप आप जरूर कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान गणेश जी से बढ़ेगा और आपको गणेश जी को लड्डू का भोग या फिर हरे धनिए का भोग लगाना है। और ये भोग आप रोज भी लगा सकते हैं, नहीं तो वेडनेसडे को तो जरूर लगाइए। और वेडनेसडे से आप किसी भी माँ दुर्गा के स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है, कठिन जरूर है, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी रास्ते पर आप अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी लाइफ को लेकर होपफुल रहना है। आपको अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, अपने डिवाइन वर्थ को पहचानना है, अपने आप को किसी भी चीज के लिए कोसना नहीं है। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। एंड थर्सडे के दिन पर आप हल्दी का टीका जरूर लगाइए। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। आप सेफ हैं। अगर आप कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में अटक जाते हैं तो आप अपने कंसर्न को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिएगा, एंजल्स के सामने सरेंडर कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके साथ चमत्कार किस तरह से होंगे। आपको इस महीने में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। आपको ये सोचना चाहिए कि उस सामने वाले इंसान के अंदर भी ईश्वर का ही स्वरूप है। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो सामने वाले इंसान को माफ करने में आसानी होगी। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। थोड़ा सा काम रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप रिन साबुन जो होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। इससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉग्ड इन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर किसी भी तरीके की ईगो मत लेकर आइए। आपको ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। अपने रूट्स के साथ जुड़िए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर आप डटे रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो रास्ता बारीक ज़रूर है, लेकिन ये रास्ता टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इस बारीक सी पगडंडी को दोनों साइड से बांध कर रखा हुआ है। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप अपना रास्ता खुद चूज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन की ओर लेकर जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें धुंधली ज़रूर नजर आएंगी। आप स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, ये धुंध छटने ही वाली है। आपको अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच कर रखी हुई हैं। आपको आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।